नमस्कार साथियों। आज हम ज्योग्राफी के पृथ्वी के वायुमंडल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें है किसी भी ग्रह के चारों ओर गैस के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी को जिस गैसीय आवरण से ढक रखा है उसे पृथ्वी के वायुमंडल कहते हैं। इसी वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान और निचली परत के अध्ययन को हम ऋतु विज्ञान कहते हैं, जिसमें वायुमंडल में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण गैस हैं, जिसमें प्रथम है नाइट्रोजन जो कि 78% है। दूसरा है ऑक्सीजन जो कि 20.95%, लगभग 21% गैस है। तीसरा गैस है आर्गन जो 0.93% है। चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% है। और पांचवा है अन्य गैस जो 0.04% अन्य गैस है हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में। नाइट्रोजन गैस को देखेंगे हम तो ये पृथ्वी के वायुमंडल में इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैस से अधिक है, जो कि कितना परसेंट है? 78%। यह गैस नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस होते हैं। ये गैस पेड़ पौधे के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। नाइट्रोजन आग को तेजी से फैलने से रोकता है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडलीय दबाव का प्रमुख घटक होते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जो है लगभग हमारे वायुमंडल में 21% है, जिसमें देखेंगे हम ऑक्सीजन जीवनदायी गैस कहते हैं इसको। ऑक्सीजन आग जलाने में सहायता करते हैं। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है ऑक्सीजन। तीसरा गैस है आर्गन जो वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है। आर्गन गैस का इस्तेमाल हम विद्युत उपकरण जैसे कि बल्ब में, ट्यूबलाइट में आदि में हम इसको करते हैं। नेक्स्ट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। यह गैस भारी होने के कारण वायुमंडल में निचली परत में पाई जाती है। यह गैस जो है पेड़ पौधे के श्वसन क्रिया में भी काम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये गैस हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस हैं। उसके बाद है हाइड्रोजन गैस जो वायुमंडल के सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन गैस जलने पर अत्यधिक ऊर्जा देती हैं, इसीलिए इसे हम भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। हाइड्रोजन गैस को हम भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम तो वायुमंडल की संरचना में देखेंगे हम तो पहला है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। तो मौसम संबंधी सभी घटना क्षोभ मंडल में होते हैं। वायुयान जितने भी हैं वो समताप मंडल में चलते हैं। क्षोभ मंडल के हम देखेंगे तो क्षोभ मंडल वायुमंडल के सबसे निचले परत हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर तक है। ध्रुव पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर ये 18 किलोमीटर है। सारे मौसम संबंधी घटना जो हैं क्षोभ मंडल में होते हैं, जैसे कि
बिजली का कड़कना, बादल बनना, आंधी एवं वर्षा, इंद्रधनुष इत्यादि जो है ये क्षोभ मंडल में होते हैं। क्षोभ मंडल के प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर जो है तापमान 1 डिग्री सेल्सियस में गिरावट होते हैं। इस मंडल को हम संवहन मंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल को हम संवहन मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम समताप मंडल। समताप मंडल पर तापमान लगभग समान रहता है। समताप मंडल के धरती से लगभग 18 से 50 किलोमीटर तक इसका ऊंचाई है। समताप मंडल में मौसम घटना नहीं होते हैं, जैसे कि आंधी, बादल की गरजना, बिजली कड़कना जैसे घटना यहाँ पर नहीं होते हैं। तापमान समान रहते हैं। मौसम गतिविधि में मुक्त होने के कारण वायुयान समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में ही स्थित है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण से हमें पराबैंगनी किरण को हम वो अवशोषित कर लेते हैं। ओजोन परत को हम मोटाई जो है उसको नापते हैं हम डॉप्सन में। ओजोन परत का इकाई जो है वो डॉप्सन है। नेक्स्ट देखेंगे हम तो यह है मध्यमंडल। मध्यमंडल जो है वायुमंडल की तीसरी परत है तथा वायुमंडल के बीच में स्थित है। इसका विस्तार 50 से 80 किलोमीटर तक है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड मध्यमंडल पर आकर ही जलकर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है आयनमंडल। आयनमंडल मध्यमंडल के ऊपर से 80 किलोमीटर से लगभग 400 किलोमीटर के बीच में स्थित है। वायुमंडल की यह परत रेडियो तरंग को परावर्तित करते हैं। संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल। वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह है। वायुमंडल की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। वायुमंडल में जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस के अधिकता पाई जाती है। वायुमंडल से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है, तो वो तो बताए थे हम, नाइट्रोजन, जो कि कितना है 78% सबसे अधिक है। उसके बाद है वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, नाइट्रोजन 78.8%, लगभग 78%। विविधता, जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण घटना जो कहाँ होती हैं, ये हमारे क्षोभ मंडल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम तो ओजोन परत मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत जो है वे समताप मंडल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समताप मंडल को जेट विमान की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसम घटना नहीं होते हैं समताप मंडल में, इसीलिए ये आदर्श माने जाते हैं विमानों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं वो कौन मंडल है, तो वो है आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गैस है यह है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण परत को क्या कहते हैं, तो है वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मंडल को हम संवहन मंडल भी कहते हैं, बताए थे आपको संवहन मंडल, हम क्षोभ मंडल को हम संवहन मंडल भी कहते हैं। हम मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।